अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, बड़े दिलचस्प किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। इन वाक़यात में ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले अपनी कारकर्दगी को शो करने के लिए, कारकर्दगी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात करते हैं। कभी पुलिस मुकाबले किए जाते हैं, कभी किसी किस्म के और इक़दामात किए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि अवाम के सामने और उससे भी बढ़कर हुक्मरानों के सामने अपने नंबर बनाए जा सकें और उन्हें बताया जा सके कि पुलिस जो है बहुत कमाल का काम कर रही है। पहले वक्तों में ऐसे नहीं होता था और मौजूदा हुक्मरानों के दौर में तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाई जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या एक रोज़ कबल CIA पुलिस की तरफ से भी हुआ है। एक तो मैं पहले वाक़या करता चलूँ कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जो हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन हैं या SSP हैं, वो बाकायदा तौर पे हर जुम्मे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें ये वो बताते हैं कि उन्होंने इस हफ्ते में इतनी ज़्यादा रिकवरी की, इतने ज़्यादा उन्होंने गैंग पकड़े और उनको पकड़ने के बाद अब इंशाल्लाह ताला जो है जराइम का कमा किया जा रहा है। माशरे में पुलिस का और आवाम का जो लाइजोन अब बढ़ता चला जा रहा है। इसी किस्म का एक काम जो परसों हुआ, CIA जो हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर DIG इन्वेस्टिगेशन अली अमर मलिक साहब थे, SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रज़ाक चीमा साहब थे और SP CIA मोहम्मद उमर विरक साहब थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि जनाब ये कोई LCDs गैंग था, वो पकड़ा गया और उस गैंग के जो बरामद किया गया माल वो उन्होंने मीडिया के सामने रख दिया। जब वो मीडिया के सामने रख दिया तो वहाँ पर मुझे प्राइड फील होता है जी अपने जर्नलिस्ट पे, खासतौर पे सिटी 42 की टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने खासतौर पे नोट किया कि कुछ गड़बड़ है, ये माल कहीं से आया है, कहीं से जा रहा है। वो पता चला कि बाकायदा तौर पे टेम्पल रोड पे जो बाकायदा मार्केट है, आबिद मार्केट है मजान के इलाके में, वहाँ से ये माल लाया गया एक दुकान से, वहाँ पर शो किया गया और दिखाने के बाद उसी तरह पुलिस ने बड़ी ईमानदारी के साथ वो माल जो है वापस उस दुकान पे पहुंचा दी। ये वाकया है क्या? पुलिस इस किस्म के ड्रामे क्यों करती है? इसके क्या असरात मुरतब होंगे और अमन अमान की हकीकी सूरत हाल है क्या? इस पर बात करूंगा मैं आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशहूर हूँ, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जी आजम चौधरी साहब, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। सिटी 42 के क्राइम सेल के इंचार्ज हैं जी। इसके साथ ये जो CIA ने जो हरकत की थी, इसको समझे, इसको पकड़ा, असद साई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद साई साहब। सर साहब, ये सारा हुआ क्या जी? ये सारा वाकया है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो कुछ लोग थे वहाँ जिन्होंने हमें बताया कि ये सामान, पहले तो जब वो सामान देखा तो बरामदगी में सामान की कोई ना कोई उस जो पैकिंग है उसकी कोई तय फटी होती है, कोई उस पर डस्ट पड़ी होती है, कोई टूटा फूटा सामान होता है, लेकिन वो बहुत ही साफ़ सुथरा था। अच्छा, बिल्कुल नया था। तो मैंने एक दो दोस्तों से पूछा कि ये पुलिस के जो कुछ लोग थे, तो उन्होंने बताया कि ये टेम्पल रोड से आया है और थोड़ी देर में लोड होकर वहाँ चला जाएगा। मैंने अपने एक रिपोर्टर की ड्यूटी लगाई इरफान मलिक की, वो वहाँ पहुँच गए टेम्पल रोड पे। तो वो ट्रक जो हमने वहाँ नोट किए थे, वो ट्रक उनको बताया तो वो वहाँ अनलोड वो हो रहे थे। बाकायदा तौर पे उनकी फुटेज हमारे पास मौजूद जी, है उन ट्रकों की। नाज़रीन, आप वो भी साथ साथ देख सकते हैं। वो अनलोड हो रहे थे वहाँ पे। और ड्राइवर से जब उसने बात की इरफान ने, तो उन्होंने कहा कि 12 बजे CIA के लोगों ने हमसे यहाँ से सामान उठवाया था और अब वापस करवा दिए। ये अरशद इलेक्ट्रॉनिक्स है और अरशद इलेक्ट्रॉनिक्स का गोदाम था। शाम को मियाँ अरशद साहब का फ़ोन भी आया, उन्होंने कहा कि मेरा सामान चोरी हुआ था 2009 में अच्छा और मुझे ये पुलिस ने रिकवरी दी थी काफ़ी अर्सा पहले। अच्छा। मैंने इसकी स्पुर्दगी करवाई है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये बड़ा नया सामान है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही मिल गया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अफसरान ने बताया कि ये 2 रोज़ पहले, 2-3 रोज़ पहले मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, अगर 3 दिन पहले वो गिरफ्तार हुए हैं तो बरामदगी 1-2 दिन में हुई है। जबकि मियाँ अरशद जो हैं उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी रोज़ पहले बरामदगी की सुपुर्दारी भी करवा ली हुई थी। उस सामान पे नजम साहब कोई डस्ट नहीं थी, पैक किसी सामान था जी, फरोख्त होने के लिए कोई वहां पर मौजूद एक था। रैप भी ये जो है। किसी आप अकल के अंधे को भी बताएंगे ना आजम चौधरी साहब, वो यही कहेगा कि वो पुलिस ने चूंकि वो माल जो था वहां से मंगवाया, कारकर्दगी उन्होंने शो की, उसके बाद वापस पहुंचा दिया। जब मीडिया पे सामने आ गया, असद साई साहब ने उसको नोट कर लिया, इरफान साहब ने उसको जाके ट्रेस कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चल भी मियाँ साहब किधर हो भाई, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इनको आज फोन प्रेस करो। कॉन्फ्रेंस करवाई है उनसे, जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्या करवाई है है। जी, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती हैं, इस तरह पुलिस अपना नजम एतमाद बहाल करती है? नजम साहब, एक तो मैं असद साई साहब को, आपके इरफान मलिक साहब को, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक्सपोज किया है। सही। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये रूटीन है। जब हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी ना करेंगे, फिर हम इस किस्म के झूठे सहारे ढूंढते हैं। सही। वही पुलिस का हाल है। इस वक्त जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है शहर में।
दिन दिन ब दिन डकैती की वारदातें और अगवा बरैतवान बढ़ रहा है। पुलिस बजाय उन पर काबू पाने के, पुलिस ये झूठे सहारे ले रही है, रिकवरी की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जबकि हकायक ये है कि जो माल रिकवर होता है, मैं दावे से कहता हूं जिस बंदे की 50 लाख की वारदात है, उसे अगर 10 लाख का माल मिल जाए वापस, वो बड़ा खुशकिस्मत आदमी होगा। यहाँ पे तो वो बंदा, जिस तरह साई साहब बता रहे हैं, वो बंदा कहता है जी मुझे 50 लाख की मेरी टोटल रिकवरी वापस आ गई। वो बंदा साबित कर दे कि उसको 50 लाख की रिकवरी पूरी वापस आई है, हम लोग जर्नलिज्म छोड़ देंगे। पर्चा 26 लाख का है, रिकवरी ठीक है? 50 लाख की होगी। ये इस तरह नहीं होता। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये पिछले दिनों कुछ थोड़े दिन पहले हुई थी, उस वक्त भी हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ पे नोट किया, वहाँ पे ज्वेलरी थी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक जो वही ना डाकू, इन्होंने डाकू डिक्लेयर किया, उसका कहना था कि मैं डाकू ना, मैंने ये चीज़ें लूटी हैं। वो सारे नए सेट थे, वहाँ पे उसके जो लिफाफे थे उनके ऊपर ज्वेलर्स के टैग लगे हुए थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वो ज्वेलरी उन्हीं पैकेट में वापस डाली गई और उन ज्वेलर्स को वापस की गई जहाँ जहाँ से वो लाई गई थी। ये तो मामूल बन चुका हुआ है और अफसरों की आंखें बंद है। अफसर शायद ये हकायक देखना नहीं चाहते, या अफसर शायद उनकी अपनी पॉलिसी है कि हम सिर्फ मीडिया के सामने झूठ दिखा के अपनी रेपो ठीक करने की या फोर्स का मोराल अप करने की कोशिश करें। मेरे पास जितने अफसरान आते रहे, डीआईजी लेवल के अफसरान की बात कर लें, आप एसपी लेवल की बात कर लें, वो बार बार यही कहते हैं जी हमारी जितनी रिकवरी है, हम जितने गैंग पकड़ते हैं, हम जितनी जराइम की बेखनी करते हैं, इतनी रिकवरी तो अमेरिका और बरतानिया की पुलिस की भी नहीं है। और अगर रिकवरी इस तरह है, ये इरादो शुमार शो किए जाते हैं, तो ये जो सारे कुछ, मेरा ख्याल है मैं आज भी पंजाब पुलिस की वेबसाइट को चेक कर रहा था, उस पर ये सारे के सारे इरादो शुमार मौजूद हैं। फिर तो सब ड्रामा होगा, सब झूठ होगा। नजम साहब, मैं इसका एक और बताता हूँ। जब एक बंदे की डकैती होती है, वारदात होती है, उस वक्त एक बंदे के साथ फॉर एग्जांपल 10 लाख की वारदात हुई है, पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर 5 लाख की दर्ज होती है। सही। जब 5 लाख की एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस कहती है जी डाकू पकड़ लिए, डाकुओं से रिकवरी कर ली गई है। उस वक्त पुलिस क्लेम करती है जी हमने रिकवरी की है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की वारदात थी, 5 लाख की एफआईआर, हम उसमें 3 लाख की रिकवरी कर ली है। उस बंदे को 3 लाख रुपया दे दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने 3 लाख की रिकवरी की थी उनसे? पुलिस ने 3 लाख की नहीं की। पुलिस ने आजकल नया काम शुरू किया हुआ है, जिस बंदा जो डाकू पकड़ते हैं या बगैर एफआईआर के उनको बिठा लेते हैं थानों में, उनकी प्रॉपर्टियां अपने नाम ट्रांसफर करवाई जाती हैं, उनकी गाड़ियां ट्रांसफर करवाई जाती हैं, उनको निचोड़ लिया जाता है, उनके खानदान को निचोड़ लिया जाता है। एक बंदे ने अगर 10 या 20 लाख या 50 लाख की वारदातें की है ना, उससे करोड़ों रुपए की जो उसके पास एसेट्स उसके पूरे खानदान के पास है, वो सारे पुलिस पहले ट्रांसफर करवाती है अपनी कस्टडी में बिठा के बंदों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आज मुख्तलिफ लोगों से, सही साहब आपकी इस खबर के बाद बात कर रहा था, मुझे एक रिपोर्टर ने बताया, उन्होंने कहा जी सीआईए कोतवाली ने अभी एक गैंग पकड़ा कुछ दिन पहले, उसने 92 वारदातें जो थी की हुई थी, और 92 वारदातों से 60 लाख उन्होंने बरामद किया और 1/3 की जो थी उनको करवाया जा रहा था। मैं नजम साहब आपको बताता हूँ कि इस्लामपुरा का एक नौजवान है वहीद, वो आज सीसीपी लाहौर को डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में मिला है जी। उसने एक एप्लीकेशन भी दी है कि उसके, वो इंग्लैंड से पढ़ के वापस आया तो उसके पास 5 लाख रुपए थे और एक मोबाइल था जो डकैती कर ली गई। उसको चंद रोज़ पहले सीआईए से फ़ोन आया कि आपकी तमाम रिकवरी हो चुकी है, आप आ जाएं। वो डीआईजी अली अमर मलक जो हैं उनके पास गया, अली अमर मलक ने एसपी सीआईए के पास भेजा, उसको पहले खुद फ़ोन किया कि आपकी सारी रिकवरी हो चुकी है। जो आज उसने एप्लीकेशन सबमिट की है सीसीपीओ को, मैं वो बता रहा हूँ। उसने कहा कि एसपी सीआईए ने कहा कि जी आपको 1.5 लाख आपके हिस्से में आता है, ये 92 वारदातें हैं। अच्छा। पहले उसको कहा 60 हैं, फिर बाद में वो 92 हो गए जी। उसने ये भी ताज़ा तरीन वाक़या मुझे भी आज ही मैं सही। उसने कहा कि जी मुझे तो आपके बंदों ने फ़ोन किया कि आपकी पूरी रिकवरी हो गई है। सही। तो फिर सीसीपीओ के पास आज वो बाई चांस हम भी वहाँ थे, तो उसने एप्लीकेशन सबमिट किया और सीसीपीओ ने डीआईजी अली अमर को हदायत की है कि इसकी सारी रिकवरी दी जाए, क्योंकि इसको फोन करके बताया गया। अभी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल नाज़रीन आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पर एलसीडी गैंग के हवाले से जो ताल्लुक जोड़ा जा रहा था, रॉबन मसीह जिसको पकड़ा गया, तो उसने क्या कहा कि एक और मुल्जिम था हाफिज़ माजिद, उसको पहले पकड़ा गया था, उसको 22 लाख रुपए लेकर इन्होंने छोड़ दिया, एलसीडीज वो बेच चुके हुए हैं, ये माल कहाँ से आया, किस तरह शो किया जा रहा था, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपने कोई ऑब्जर्वेशन की हुई है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जहाँ पर रिकवरी कुछ नहीं होती, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर 37573288, 37573288, 37585221। हमारी कॉल्स भी ओपन होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।